जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पटना। क्या होगा हमारा आंसर? पटना। तो एक बात और होना चाहिए कि इसे राजधानी किसे कहते हैं। तो राजधानी जहाँ से सरकार चलता है उसे क्या कहते हैं? वो राजधानी होता है। जैसे बिहार की सरकार कहाँ से चलती है? तो पटना से। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। यदि हम बात करें भारत, तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। अधिकतर काम लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी भवन है, राष्ट्रपति भवन है, वो सब के सब कहाँ है? दिल्ली है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, एक वर्तमान और एक पहले। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हमारा आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। क्या होगा हमारा आंसर? श्री कृष्ण सिंह। यही थे, श्री कृष्ण सिंह थे। अगर पूछे वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये कौन है? सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे राज्यपाल से रिगार्डिंग, तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो हमारा आंसर क्या होगा? जयराम दौलतराम। यही जयराम दौलतराम जी थे। अगर पूछे वर्तमान में कौन है, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन। और यही राज्यपाल जो सम्राट चौधरी जी को सीएम की शपथ ग्रहण दिला है। यदि फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले? 38 जिले हैं। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है? तो 534 है। कितना है? 534। यदि आपसे पूछे बिहार में अनुमंडल कितना है, तो बिहार में अनुमंडल 101 है। कितना है? 101। यदि बिहार में पूछे प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो प्रमंडल 9 गो है। जिसमें से यदि आपसे पूछे वैशाली जिला किस में आता है, तो तिरहुत प्रमंडल में। किस में आता है? तिरहुत प्रमंडल में। यदि आपसे पूछे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस, ये जो देख रहे हैं बिहार, यही बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। यदि हम 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? तो कचनार। क्या है? कचनार। लेकिन यही राष्ट्रीय पूछे भारत का, तो वो कमल हो जाता है। क्या होता है? कमल हो जाता है। यही 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि पूछे बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल। क्या है? बैल। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? बाघ। यदि बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो बिहार का, सिर्फ बिहार का पूछे तो कबड्डी। लेकिन यदि भारत का राष्ट्रीय पूछे तो हॉकी। यदि 14वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल। ये देखिए, एक और क्वेश्चन आप देखिए 20 नंबर में, राष्ट्रीय अगर पूछे तो बरगद, अगर बिहार का पूछे तो पीपल, क्योंकि पीपल के नीचे ही गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यदि पूछे आपसे 15वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गुरैया। क्या है? गुरैया। लेकिन यही अगर भारत का पूछे, तो क्या होगा हमारा आंसर? क्या होगा? कमेंट्स कीजिए, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मोर। क्या है? मोर। सोलह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। लेकिन यही बिहार का पूछता तो कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। क्या है? कमल। यही अगर आपसे बिहार का पूछता तो क्या होगा? जल्दी कमेंट्स कीजिए आप लोग। कचनार। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर, जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की चौहद्दी। क्या है? बिहार की चौहद्दी। तो ये देख रहे हैं, ये पूरा बिहार है, और इसके ऊपर में कभी भी किसी भी मैप में ऊपर में जो होता है उत्तर, तो इधर जो है वो नेपाल है। क्या है? नेपाल।
यदि दक्षिण में पूछे तो झारखंड, क्या है, झारखंड। यदि पूर्व में पूछे तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में पूछे तो उत्तर प्रदेश। यदि आपसे भारत की चौहद्दी पूछे तो उत्तर में क्या होगा, चीन, नेपाल और भूटान। ये जो देख रहे हैं ये सब चीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक नेपाल है, और ये छोटा सा भूटान है। तो उत्तर में अगर पूछे भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है, तो चीन, नेपाल और भूटान। यदि दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर, ये पूरा पानी है, क्या है, पानी है, यानी कि हिंद महासागर। यदि आपसे पूरब में पूछे तो बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश है 1 और 2 नंबर पर म्यांमार है। यदि पश्चिम में पूछे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ से लेके यहाँ तक पाकिस्तान और थोड़ा सा इंक्लूड क्या है, अफगानिस्तान। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही आपसे पूछे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, द्रौपदी मुर्मू। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अमित शाह जी है। कौन है, अमित शाह जी हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर में क्या है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा देश इसी दिन क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। यदि पूछे गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी को बोला जाता है। कोसी नदी ये मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मार्ग बदलने के लिए। यदि पूछे गेहूं, तो गेहूं रबी फसल है। रबी फसल किसको कहेंगे, जो ठंडा में होता है, जिसे पानी की कम आवश्यकता होता है। जैसे देखिए गेहूं, चना, देखिए आपको बता रहे हैं गेहूं, देखिए गेहूं के साथ साथ क्या होता है, ठंडा में होता है। ये सब अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होता है। अक्टूबर नवंबर में कौन कौन सा होता है, गेहूं है, चना है, आलू है, ये सब कौन से फसल है, रबी फसल। दूसरा क्वेश्चन है चावल कौन सी फसल है, तो चावल खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल ये भी माइंड में आना चाहिए। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल वैसे फसल को कहते हैं जो मानसून पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मानसून पर डिपेंड करता है। ये खासकर मई जून में, यानी कि मई जून में इसकी बुआई होता है। जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, ये सब कौन सी फसल है, खरीफ फसल है। इसी तरीके से आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली दिया जाएगा। आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू।